अमेरिका और ईरान में आज भी विध्वंसक जंग जारी है। नई लहर हमलों की देखने को मिल रही है। अमेरिका ने ईरान में 8 स्थानों पर हमले किए हैं। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर पर मिसाइलें दागी गई हैं। किश द्वीप और चाबहार पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी है। तो अमेरिका की ईरान में विध्वंसक बमबारी भी देखने को मिली, जहां राजधानी तेहरान पर अमेरिका का बारूदी प्रहार। अमेरिकी बमबारी से राजधानी तेहरान दहली। अमेरिका ने 5वें दिन ईरान को दहलाया है। बीते 3 दिनों 3 रात देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने लगातार हमले किए हैं। 350 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान में टारगेट किया गया है। 5वें दिन ईरान को दहलाया। तो यूएई पर भी ईरान का बारूदी प्रहार। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर है। एक तरफ अमेरिका के हमले जारी हैं, तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरान जॉर्डन में यूएस बेस पर हमला कर चुका है। कुवैत और कतर से तस्वीरें सामने आई। बहरीन में भी 5वें बेड़े मुख्यालय को टारगेट किया गया है। तो अब ये तस्वीरें यूएई की आप देख रहे हैं, जहां अबू धाबी में कई धमाकों की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। हम ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करेंगे, पहले हॉर्मूज के आसपास कब्जा करेंगे, आखिर में हॉर्मूज हमारे कब्जे में होगा। और ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया है। ईरान हॉर्मूज का असली गार्जियन है या अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप का 20% टोल बहुत ज्यादा है, हम हॉर्मूज पर निष्पक्ष रहेंगे, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। तो हॉर्मूज को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। ट्रंप की वजह से हॉर्मूज में आवाजाही। कल हॉर्मूज से 85 लाख बैरल तेल गुजरा है, ये यूएस की तरफ से दावा किया गया है। यूएस आर्मी तेल सप्लाई बनाए रखेगी। वहीं दक्षिण पूर्वी ईरान में सबसे नया हमला हुआ है। सर-1 में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही देखने को मिल रही है। ईरान में दक्षिणी पूर्वी इलाके में हमले किए गए हैं, भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और ये नई तस्वीर देखिए। तो बहरीन से भी ईरान में हमले जारी हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। बहरीन से भी कई हमले किए गए हैं। हाइमार्स सिस्टम भी एक्टिव है। हाइमार्स सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है मिसाइल हमलों के लिए। हमले लगातार जारी हैं, लेकिन इन हमलों के बीच अब ये जान लेते हैं कि ईरान में आखिर कहां-कहां हमले हुए हैं, वो कौन से स्थान हैं और टारगेट पर क्या रहा। सबसे पहले बंदर अब्बास की बात करते हैं, जहां सबमरीन और सी ड्रोन अड्डे पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट की बात करें तो ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट टारगेट पर रहा। इसके अलावा सिरिक शहर में हॉर्मूज के पास हमले, सैन्य नौसैनिक ठिकानों पर निशाना बनाया गया, हमले किए गए हैं। बुशहर की बात करें तो ईरान का परमाणु ऊर्जा प्लांट मौजूद है यहाँ पर। केश्म द्वीप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बड़ा द्वीप मौजूद है, इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। अबू मूसा द्वीप की बात करें, हॉर्मूज के पास ईरान के सैन्य बंकर मिसाइलों को टारगेट किया गया है, हमले किए गए हैं। कोनारक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आगे बढ़ते हुए और तस्वीरें भी इससे जुड़ी दिखाएंगे। लेकिन सैन्य हवाई अड्डा और नौसैनिक बेस हमले यहाँ पर हुए हैं। मशहद शहर की बात करें तो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर भी तबाही देखने को मिली है। तो ईरान के अलग अलग स्थानों पर हमलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के नए हमले भी देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते आगे, ईरान पर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान में अलग अलग स्थानों पर हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान को काफी नुकसान हुआ है, उनके पास जबरदस्त रडार था, ईरान का रडार हमने खत्म कर दिया। तो हॉर्मूज में टैंकर हमले पर आईआरजीसी का बयान सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर पर हमला हुआ था, उसी को लेकर आईआरजीसी ने बयान दिया है। अमेरिकी सेना जहाजों को उकसा रही है, गैर कानूनी रास्ते अपना रहे थे दोनों जहाज। अमेरिकी धोखे का शिकार ना हो दुनिया, आईआरजीसी की तरफ से ये बयान दिया गया।
एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। पैट्रियट सिस्टम गोला बारूदी डिपो पर भी अटैक। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक। पैट्रियट सिस्टम हथियार डिपो पर हमले किए गए। इधर ईरान का यूएई के 2 टैंकर पर हमला। हॉर्मुज में दोनों टैंकरों पर अटैक की खबर है। यूएई का दावा, हमले में एक भारतीय की मौत। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा की है। और अभी अभी ईरान का बहरीन पर हमला। बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके हुए हैं। एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज सुनी गई है। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। हमलों के बाद अलर्ट सायरन बजे हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। एक के बाद एक 4 धमाके। हॉर्मुज में आमने सामने अमेरिका ईरान। 20 किलो इलाके में नेवी की झड़प। यूएस नेवी और आईआरजीसी के बीच फायर भी हुई है। अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर एज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति तो पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं कि सैन्य क्षमता ईरान की खत्म हो गई है, नेवी क्षमता खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी ईरान की तरफ से कभी MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया जाता है तो कभी बड़े हमले कर दिए जाते हैं, तो विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर, अब ये जो बड़ी इंटेंसिटी के साथ हमले देखने को मिल रहे हैं, आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या शांति बहाल हो पाएगी या एक बार फिर से विध्वंस देखने को मिलेगा? देखिए, 2-3 पक्ष हैं इसके। पहला तो ये कि ईरान के बारे में जो दावा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, कई बार वो दावा आगे चल करके पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रपति ट्रंप की बातों पर जो क्रेडिबिलिटी थी वो थोड़ी कमजोर हुई है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये युद्ध जो है ये इसी तरीके से अभी चलेगा। इन्हें अभी शांति की तरफ आप जाता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अभी आपने जब बात कर रही थी हमसे तो आपने पूछा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, उस समय मैं बताना चाह रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सबसे यूनिक बात यह है कि यूएस और ईरान दोनों ने ही इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। दोनों ही इस रूट के जो यूएन क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लॉज है, उसको दोनों ही देशों ने रेक्टिफाई नहीं किया है, और इसलिए जो गैर कानूनी है या ये नहीं कर सकते, आई एम गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज, या ईरान उसका मजाक उड़ा रहे, दोनों ही देशों ने हॉर्मुज को एक वेपन की तरह यूज करना अब सोच लिया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए हॉर्मुज के आसपास रहना चाहते हैं, और ईरान जो है उससे अपना एक उगाही का साधन बनाना चाहता है। इसका जो उसी मुद्दे पर अगर फिर से आते हैं, लेकिन सर अनक्लॉज कहता क्या है? क्या ये जायज है दोनों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करना? बिल्कुल जायज नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन सी कन्वेंशन ऑन सी लॉज जो है, ये कहता है कि जो पतली पट्टी है, जैसे 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर की जो पतली पट्टी है, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज जाएंगे और जो पार्टीज वहां पर एक ग्लोबल कॉमन गुड्स के लिए जो व्यापार कर रहे हैं उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि एक कॉमन गुड्स की बात है वहां पे। लेकिन जो रेक्टिफाई नहीं किया है इन्होंने, ना यूएस ने किया है, ना ईरान ने किया है, तो ये इस पर आप जो अगर इसको आप किसी कोर्ट में जाकर खड़ा करते हैं, जैसे देखिए 2019 में एक ब्रिटिश जहाज को ईरान ने अटैक किया जी, उस पर यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ही अटैक किया, लेकिन जब वो कानूनी वहां पर गए, ईरान ने कहा कि नहीं हमारे मछुआरों के, हाँ, तो उस पर उनकी कार्रवाई ये हुई कि
वो जो मछुआरे की जहाज थी वो उस रूट को ब्लॉक नहीं कर रहे थे। दूसरी, बिल्कुल वो सर, किसी भी दोनों देशों की तरफ से नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती है। लौटूंगी आपके पास। मनीष झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया में युद्ध का नया फ्रंट। सऊदी अरब पर यमन का हमला। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया गया है। सऊदी अरब पर यमन के हमले की जानकारी। सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। बड़ा अपडेट, हूती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इस हमले के बाद भीषण आग लगी है, जिसके बाद सऊदी एक्टिव है। रेस्क्यू मिशन भी शुरू कर दिया गया है। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लगी। और यमन में सऊदी अरब का विरोध भी तेज हो गया है। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध देखने को मिला है। हमलों के विरोध में यमन में प्रदर्शन, देश भर में सड़कों पर लोग उतरे हैं। सना एयरपोर्ट पर हमले का ऐसा विरोध, ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते दिखाई दिए। हालांकि ये नई जंग नहीं है, पहले से कई तस्वीरें और कई हमलों की जानकारी मिल चुकी है। तो 2022 के बाद हमले कम हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अदावत बढ़ गई है। सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो भी आ गया है। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। ये देखिए, लाल घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक धमाके यहां पर हुए हैं। मिसाइल अटैक की खबर। और हूती के हमले के बाद सऊदी एक्टिव है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया है। दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट पर हमला और हमले के बाद आग लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंची हैं। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सऊदी अरब भी एक्टिव हो गया है। उधर प्रदर्शन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर हमले का विरोध जता रहे हैं। तो एक और नया फ्रंट यहां पर दिखाई दे रहा है। युद्ध का हमले तेज कर दिए गए। साफ है कि खाड़ी में कोहराम मचा हुआ है। सऊदी हूती में संग्राम की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इधर सऊदी में हमला हुआ और यमन में अटैक की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कहां कहां हमला हुआ है और उसका असर कैसा देखने को मिल रहा है। सऊदी में हमले की बात करें, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, जिसके बाद सऊदी एक्टिव है और वो दमकल की गाड़ियां भी आप तस्वीरों में देख रहे थे। रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। यमन में अटैक की बात करें, सना एयरपोर्ट, सऊदी जेट से हमले किए गए। सना एयरपोर्ट पर जिसका विरोध हो रहा था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सऊदी में हमले में एयरपोर्ट पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। इधर ईरानी विमान को लैंडिंग से रोका गया। यमन में अटैक के बाद की ये जानकारी। सऊदी ने एयर स्पेस बंद कर दिया, तो एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाज यमन में सुनी गई है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के पास कई धमाके हुए, ये जानकारी भी मिली और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हॉर्मूज में ईरान का मिसाइल अटैक। हॉर्मूज पार कर रहे जहाज पर हमले किए गए हैं। हॉर्मूज से जहाजों को वापस लौटने की चेतावनी भी दी गई है। इधर हूती विद्रोहियों की अमेरिका को धमकी। बाब-अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी गई है। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल होगी। हूती की धमकी। सऊदी अरब हमें युद्ध में खींच रहा है, यह भी कहा गया है। तो देखिए, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और दूसरी ओर बाब-अल मंदेब को लेकर भी ये धमकी सामने आ गई है। इसका क्या असर होगा दुनिया में, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हूती विद्रोहियों की अमेरिका को क्या धमकी आई है। बाब-अल मंदेब को लेकर कहा गया है, धमकी दी गई है कि इसे बंद कर देंगे। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद बाब-अल मंदेब पर खतरा है? बाब-अल मंदेब है क्या? हॉर्मूज के बाद यमन जिबूती के बीच का जल मार्ग है।
खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता भी है। सऊदी, यूएई, कुवैत को यूरोप और एशिया से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब में असर। बाब अल मंदेब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों अहम है? दरअसल 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज बाब अल मंदेब के रास्ते से जाता है। हूती ने हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की आशंका है, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखने को मिला। अब बड़ी बातें क्या है? दुनिया का 14% समुद्री व्यापार यहाँ होता है। बाब अल मंदेब बंद होने से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। हम ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करेंगे, पहले हॉर्मूज के आसपास कब्जा करेंगे, आखिर में हॉर्मूज हमारे कब्जे में होगा, ये बयान दिया गया है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, ईरान के लिए तो आसान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कब्जा करना, आसपास के ठिकानों पर कब्जा करना। क्या अमेरिका के लिए भी उतना आसान हो पाएगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं? प्रगति देखिए, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप 10,000 मील दूर बैठे हुए हैं और 10,000 मील दूर से आप किसी भी स्टेट के ऊपर इस प्रकार से कब्जा या नियंत्रण नहीं कर सकते। ईरान का जो एडवांटेज है, ईरान का भूगोल इस प्रकार का है कि वो उसको एक नेचुरल शक्ति देता है कि वो इसके ऊपर कब्जा करके, और क्योंकि ईरान को अपनी सेना नेवी लाने की आवश्यकता भी नहीं है। ईरान के जो शोर बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, वो वेपन सिस्टम्स उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे प्रगति पैटर्न में जो ईरान के शोर बेस्ड सिस्टम्स हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं दक्षिणी ईरान के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल बाब अल मंदेब का है, देखिए ये न केवल ऊर्जा बल्कि ये बहुत बड़ा समुद्री व्यापार यहां से हो रहा है। हम लोग अक्सर सिर्फ ऊर्जा की बात करके रुक जाते हैं। एक उदाहरण छोटा सा मैं दूंगा आपको कि चाइना का पश्चिम एशियाई देशों के साथ $400 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से सिर्फ 30-35 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान के साथ तेल का ट्रेड हो रहा है। बाकी सारा ट्रेड और अलग चीजों का है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, मिनरल्स है। तो ये तमाम चीजें अफेक्ट हो रही हैं इससे, तो पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका की शुरू से नजर इस बात पे थी कि वो कैसे इस विश्व के सब सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए और वहां पर आकर के उसको नियंत्रित कर सके। अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। सर, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर आ गई है इस बीच। दक्षिणी ईरान में अभी बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही भी देखने को मिल रही है। विस्फोट के साथ कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर ये देखिए, तस्वीरें लाल घेरे के जरिए दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। एक के बाद एक धमाके, आग का गोला दिखाई देता है, आग की उगती लपटें नजर आ रही हैं और आसमान में धुआं छा गया। धमाका हुआ, विस्फोट के साथ कई इमारतें जमींदोज भी हो गई हैं। वहीं अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में तबाही, आसमान में दिखी आग और धुएं की लपटें। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में तबाही, आसमान में दिखी आग और धुएं की लपटें। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अहवाज की बात करें, बुशहर की बात करें, तो इसी तरीके से हमले यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा केश्म द्वीप, बंदर अब्बास में भी हमलों की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास भी अमेरिका ने अटैक किया है। अलग अलग ठिकानों पर 350 ठिकानों पर हमले बीते हफ्ते किए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में भी तबाही। एक और तस्वीर आपके सामने। लग रहा था एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद शांति बहाल हो जाएगी और एक बार फिर से 40 दिनों की जंग के दौरान जो स्थिति बनी थी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबर है। एक साथ 5 मिसाइलों से हमला। बहरीन के आसमान में मिसाइलें देखने को मिली हैं। बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक। तो बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबरें भी देखने को मिल रही हैं।
एक साथ 5 मिसाइलों से हमला किया गया है। और 3 बड़ी अहम खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। दक्षिणी ईरान में अभी हमला हुआ है। अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही, आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला। ईरान के कई शहरों में इसी तरह से हमला किया गया है। बहरीन से ईरान पर हमले किए गए हैं। एक साथ 5 मिसाइलों से अमेरिकी अटैक। और खबर यह भी है कि बहरीन से तो हाइमार्स सिस्टम से भी हमले किए गए हैं। और दक्षिणी ईरान में अभी बड़ा हमला, मिसाइल अटैक से थर्राया बंदर अब्बास। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिणी ईरान में हमले, अभी हमलों की जानकारी। और देखिए एक एक कर नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान में हमले का सीसीटीवी सामने आया। बंदर अब्बास में अमेरिकी बमबारी से इलाका दहला है। और ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें, कैसे हमला हुआ यहाँ पर। और आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है, जहां पर वाहन खड़े, कार खड़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अचानक से हमला होता है और ये देखिए धमाके, एक के बाद एक धमाके, कैसे ये इलाका दहल गया। और अब ईरान के दूसरे बड़े शहर की बात। मशहद शहर में धमाकों की आवाज, लगातार विस्फोट की आवाज आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। तो एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उनसे समझा जा सकता है दोनों तरफ से विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से पहले जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अब बातचीत के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। तो IRGC की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। और विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची की तरफ से भी बयान आए, जहां वो चुटकी लेते हुए नजर आए। ईरान पर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान से किसी कीमत पर डील संभव नहीं है। पिछली डील में सब तय हो गया था, पता नहीं क्यों ईरान ने डील तोड़ दी। डॉक्टर अभिषेक सर, डोनाल्ड ट्रंप को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब कोई संभावना नहीं है कि किसी भी तरह की डील हो पाएगी। और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इसका असर भयावह होगा। नहीं, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ा सा एक्सट्रीम बोल जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं युद्ध चल रहा है तो वहां बातचीत नहीं होगी या युद्ध कभी शांत ही नहीं होगा। इन्होंने जब फरवरी से जब ये शुरुआत हुआ, 28 फरवरी से जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, कई बार इन्होंने ऐसे दावे किए और उस दावे का बाद में कोई आधार नहीं निकला और बाद में डील पर भी आए। आप ये भी देख लीजिए कि एक बार ये सारी बातचीत ईरान के बगल में पाकिस्तान में हुई, दूसरी बार ये स्विट्जरलैंड में गए, स्विट्जरलैंड में हाइब्रिड मोड में बात हुई। ये राष्ट्रपति ट्रंप को या अमेरिका को आना ही पड़ेगा वार्ता के समझौते के टेबल पे और ईरान को भी जाना पड़ेगा। ये दोनों ही के हित में, ना ही विश्व के हित में ये युद्ध है। अब बात आती है कि जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, एक है हॉर्मुज का, दूसरा परमाणु कार्यक्रम का और तीसरा जो है वो ईरान का बार बार ये कहना है कि हमारे सारे एसेट्स को आप डिफ्रीज करिए और जो हमारा युद्ध में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी भरपाई हमें या तो हॉर्मुज स्ट्रेट से चुंगी वसूल के करने दीजिए या आप दीजिए। ये जब 60 दिनों के लिए जो एक पॉज लिया गया था, इसका युद्ध में पॉज जो विशेषकर अगर खाड़ी युद्ध का क्षेत्र देखा जाए, इसका कैरेक्टर ही यही है कि ये हमेशा पॉज के ही बटन पे रहता है। ये कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ये बढ़ते नहीं है। 10 सालों पीछे भी हमने देखा कि खाड़ी युद्ध में इराक ईरान वॉर कितना गया या उसके बाद यूएस ईरान टेंशन कितना लंबा चला। तो ये लंबा चलेगा। ये बिल्कुल सर, छोटे मोटे अटैक होते बहाल हो, क्योंकि इसका असर दुनिया पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, सेंसेक्स पर भी इसका असर पड़ता है। IRGC का यूएस पर बयान सामने आया है, उसकी खबर आपको बताएं, लेकिन एक और बड़ी खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। IRGC का यूएस के खिलाफ ऑपरेशन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन IRGC का यूएस के खिलाफ ऑपरेशन और ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 का ऐलान, यानी कि विक्ट्री 2 के तहत और हमले किए जाएंगे।
इधर अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमले की जानकारी। बहरीन के जुफेयर अमेरिकी बेस पर हमला, मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से अटैक किया गया है। बीते 3 दिन लगातार देर रात हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार, और इस पलटवार के दौरान, इन हमलों के दौरान देखा गया कि 5th फ्लीट पर बहरीन में हमले हुए। एक और हमले की खबर और तस्वीर आपके सामने। तो युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका से आवाज। जी हां, डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ का बयान। सेनेट में नया वॉर पार्क रिजोल्यूशन पेश करेंगे। शिफ का कहना है नए प्रस्ताव में ईरान के खिलाफ जंग पर दोबारा वोटिंग। ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना फिर जंग शुरू की। ईरान के खिलाफ जंग असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये कहा गया है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शुमर का बयान भी सामने आया है। चक शुमर की तरफ से क्या कहा गया? ईरान को लेकर ट्रंप की समझ खत्म है। ईरान जंग से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए, बहुत हो गया, युद्ध खत्म किया जाए। वहीं दक्षिणी ईरान में अभी बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिकी हमले से थर्राया है किश द्वीप। किश द्वीप में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान भी सामने आ चुके हैं। ताजा बयान क्या है, आगे बढ़ते हुए वो आपको बताएंगे। लेकिन किश द्वीप की ये तस्वीरें देखिए, धुएं के गुबार उठ रहे हैं। यहां पर हमला हुआ है। एक तरफ अमेरिकी हमलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने MQ-9 ड्रोन मार गिराया है और हॉर्मुज के आसमान में गिराया गया ये ड्रोन दावा किया जा रहा है। और अभी अमेरिका का ईरान पर अटैक। चाबहार के कोनारक में मिसाइल दागी गई है। कोनारक में अमेरिका ने 4 मिसाइलें दागी हैं। चाबहार के कोनारक में मिसाइल दागी गई, ये देखिए तस्वीर। और अब कोनारक का ही यहां का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। कोनारक में हमले हुए और हमले का एक और वीडियो आपके सामने होगा। हमले के बाद आसमान में धुआं नजर आया, ये देखिए लाल घेरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इमारतें, घर नजर आ रहे हैं और इस बीच हमला होता है, आसमान में धुआं दिखा। ताजा हमलों की बात करें तो देर रात अमेरिका की तरफ से 8 इलाकों में हमले हुए हैं और ईरान के टारगेट पर हैं यूएस बेस। अब कहां हमले हुए हैं, ईरान के टारगेट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात अली अल सलेम एयरबेस, जो कि कुवैत में मौजूद है। टारगेट पर हाईमार्स मिसाइल लॉन्चर और गोदाम। इसके अलावा यूएई अबू धाबी में ताजा हमला भी हुआ है। अमेरिका का अल दफरा एयरबेस यहां पर मौजूद है। यहां पर भी हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान की तरफ से जॉर्डन में भी हमला हुआ है, कुवैत में भी हमला हुआ है और कतर में भी यूएस बेस को टारगेट किया गया है। ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर की भी शुरुआत हो गई है। हमलों पर इरना के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंदर अब्बास में कई स्थानों पर मिसाइल अटैक की खबर है। हमलों पर इरना के हवाले से बड़ी जानकारी। बंदर अब्बास कई स्थानों पर मिसाइल से हमला। और इन अमेरिकी हमलों के बीच ईरान का भी एक्शन दिख रहा है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को नाकाम किया है। MQ-9 ड्रोन भी गिराया गया है, ऐसा दावा किया गया है। इरना के हवाले से खबर आपको बताई हमने। और दूसरी जानकारी है कि अब इन हमलों के बीच अमेरिका के हमले चल रहे हैं, जारी है अलग अलग स्थानों पर ईरान में। तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। और दक्षिण पूर्वी ईरान में अमेरिकी अटैक। बलूचिस्तान प्रांत का सरोवान पर हमला। सरोवान पर अमेरिका का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर। Sarah on,